अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं झूम ड्रामे की एपिसोड नंबर 12 का रिव्यू आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एज़ यूजुअल शहरी के दोस्त आर्यन की शर्त पूरा होने के ऊपर आपस में लड़ झगड़ रहे होते हैं और वो यही कहते हैं कि कोई कुछ नहीं कर पाया और आर्यन जो अब शर्त जीतने ही वाला है। उसके दोस्त भाई यही कह रहे होते हैं कि हम डायरेक्ट जाके कुछ नहीं कर सकते, जो भी हमें करना है वो पर्दे के पीछे रहकर ही करना है ना। आर्यन का एक दोस्त कहता है कि कंपनी के सीईओ के पास जाकर उसकी जॉब खा जाते हैं ताकि कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो और वो कुछ भी ना कर सके। में ये होता है कि महविश आर्यन को अपने ऑफिस के कैबिनेट में बुलाती है और वो कहती है कि मैं तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन के लिए बुलाया है, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ और मैं डायरेक्टली तुमसे सवाल करूँगी। तुम कोई रॉयल फैमिली, किसी हाई लेवल की फैमिली से बिलोंग करते हो और तुम इतनी कम सैलरी में यहाँ जॉब क्यों कर रहे हो, जबकि तुम खुद अपने जैसे कई सारे वर्कर्स को अपॉइंट कर सकते हो ईजीली। तो इतने में मरियम की दोस्त भी ऑफिस में आ जाती है और वो कहती है कि मैं आपको बताती हूँ। सीन में महविश कहती है कि इसका मतलब है कि आर्यन एक शर्त को पूरी करने के लिए जॉब कर रहा है और ये तो किसी लैला पंचों की कहानी लगती है। महविश आर्यन को ऑलरेडी किसी काम से बाहर भेज चुकी होती, तो आर्यन को नहीं पता होता कि मरियम की फ्रेंड ने उसको क्या बताया है। कहती है कि वो बहुत डेडिकेटेड लड़का है, बहुत मेहनती लड़का है, तुम्हारी फर्म को कभी लेट डाउन नहीं करेगा, जो भी काम करना होता है वो पूरी डेडिकेशन के साथ मेहनत के साथ करता है। तो महविश कहती है हाँ, इस बात का अंदाज़ा मुझे भी हो रहा है। इसी तरफ शहरी का दोस्त उसको बता रहा होता है कि महविश की उसके बाप से बिल्कुल भी नहीं बनती है। बताता है कि उस बूढ़े की दूसरी बीवी यानी कि वो महविश की सौतेली माँ उसी हॉस्पिटल में काम करती है जहाँ तुम्हारी बहन जॉब कर रही है। ये दोस्त डिसाइड करते हैं कि उसकी माँ से हम महविश को ऐसी कमज़ोरी जानते हैं जिससे उसको हम आर्यन के लिए इस्तेमाल कर सकते। इसी तरफ मरियम की फ्रेंड्स को बताती है कि महविश आर्यन की सीईओ है और उस दिन महविश की कार ख़राब हो गई थी, इसलिए आर्यन उसको उसकी बाइक पर ड्रॉप करने जा रहा था। हमको इस बात का यकीन हो जाता है और फिर मरियम की फ्रेंड्स को कहती है अब आओ चलो हमें तुम्हें कुछ दिखाना है, और उसको लेके जाती है खिड़की के पास। आर्यन बड़े ही रोमांटिक स्टाइल में मरियम का वेट कर रहा होता है और मरियम उसे देखकर बहुत ही शर्मा सी जाती है। हम दोनों के काफ़ी रोमांटिक इशारे एक दूसरे को लेकर चल रहे होते हैं, साथ में दोनों काफ़ी इमोशनल हुए हुए होते हैं। काफ़ी अच्छे सीन्स दिखाए गए हैं दोनों के रोमांस और इमोशंस को लेकर, जिस तरह से दोनों अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे होते हैं एक दूसरे से। फ्रेंड कहती है कि मोहब्बत के हसीन लम्हे खुश नसीब लोगों को मिलते हैं। दिखाया गया कि आर्यन जॉब पर नहीं आता है, तो महविश पूछती है आर्यन के बारे में कि आर्यन कहाँ है। जब उसे पता चलता है कि आर्यन जॉब पे नहीं आया तो वो परेशान होकर उसके घर चली जाती है उससे मिलने के लिए। उसके नौकर उसको कहते हैं कि वो बस आने वाला है, अभी घर पे नहीं है। लेकिन महविश वेटिंग रूम में बैठकर वेट करने लग जाती है और साथ साथ चीज़ों को देखकर, सब चीज़ों को देखकर नोटिस कर रही थी। दूसरी तरफ आर्यन के फादर कुछ कुकिंग कर रहे होते हैं और उनका सर्वेंट आकर उनको बता देता है कि कोई लड़की आई है उनसे मिलने के लिए। वो उनके फादर थोड़े सरप्राइज होते हैं, बट उन्हें पता चलता है आर्यन से मिलना आई, तो वो कहते हैं कि ओके उनको वेटिंग रूम में बिठाओ। महविश जो है सारी चीज़ें बड़े ही खुशी के साथ देख रही होती है, इंटरेस्टिंग वे में देख रही होती है, यानी उसको काफ़ी इंटरेस्ट ले रही होती है चीज़ों को देखते हुए, लाइक सर्टिफिकेट्स, कुछ अवार्ड्स वगैरह। और इन्हीं चीज़ों को देखते ही देखते महविश की नज़र पड़ती है उसकी सौतेली माँ की फ़ोटो के ऊपर, वो जो किसी आदमी के साथ खड़ी होती है जिसे उसने कभी नहीं देखा होता है, और वो फ़ोटो को देखकर बहुत हैरान होती है, बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हो जाती है। आर्यन के फादर भी आ जाते हैं और फिर उसको कहने लगते हैं कि जो फ़ोटोज़ देख रही है मेरे बेटे की बचपन की फ़ोटोज़ है। महविश पूछती है कि और वो जो औरत है वो किसकी फ़ोटो है, तो वो बताते हैं कि वो मेरी बीवी की फ़ोटो है, लेकिन वो हमें छोड़ के चली गई थी। तो महविश ये सब सुन के बहुत सरप्राइज़ होती है, उसको अचानक से टेंशन होने लगती है और वो बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। ये देख कर आर्यन के फादर काफ़ी सरप्राइज़ हो जाते हैं। महविश अपनी कार में बैठी उन्हीं फ़ोटोज़ के बारे में सोच रही होती है, बहुत टेंस होती है। आर्यन अपने घर पहुंचता है और अपने डैड से पूछता है कि उन्हें सेमिनार में याद और वो गए नहीं, तो उसके डैड कहते हैं कि कोई लड़की उससे मिलने के लिए आई थी। महविश तो आर्यन कूल होके बोलता है कि हाँ वो तो कंपनी की सीईओ है, वो क्यों आई थी, शायद मैं घर जल्दी आ गया था तो इस वजह से ऑफिस से, तो शायद इसीलिए मुझे कोई कंपनी या काम बताने आई होगी। खैर आर्यन इन सब बातों को ज़्यादा सीरियस नहीं लेता। दूसरी तरफ महविश को दिखाया गया है कि वो बहुत ज़्यादा टेंस होती है और वो ही सोच रही होती है कि उसकी माँ से सारी ज़िंदगी उसने नफ़रत किया और उसी के बेटे को उसके बाप ने उसके सामने ला खड़ा किया। वो बहुत ज़्यादा टेंस होती है, मैं भी सारी बातें याद करी होती है। इसी टेंशन में होती है कि बाप के प्यार के बाद वो औरत अब उसका सब कुछ छीनना चाहती है अपने बेटे के ज़रिए, यानी कि उसकी कंपनी, उसका पैसा, उसका स्टेटस। तब मरियम बहुत खुश होती है क्योंकि उसको पता होता है कि अब शर्त पूरी होने में बहुत कम दिन बचे हैं और आर्यन की भी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। दोनों के दोनों बहुत खुश होते हैं क्योंकि दोनों के इंगेजमेंट के दिन बहुत करीब होते हैं। ये दिखाया गया कि असफन यार आर्यन के फादर को फ़ोन करता है और उसको बताता है कि उसकी बीवी यानी आर्यन की माँ बहुत हॉस्पिटलाइज है, बहुत शदीद बीमार है और वो उससे मिलना चाहता है। और आर्यन का फादर भी उसकी बात सुनकर कहता है ठीक है, वो उनसे मिलने के लिए रेडी हो जाता है। सिर्फ महविश जो है मरियम की फ्रेंड की बताई हुई शर्त के बारे में सोच रही थी कि आर्यन मरियम से बहुत प्यार करता है, लेकिन शहरी ने शर्त रखी होती है कि वो आर्यन कोई अच्छी सी जॉब नहीं करेगा, अपने बलबूते पर पैसा नहीं कमा लेगा वो जब तक आर्यन और महविश का निकाह नहीं करेगा।
शर्त अपनी दी गई मोहलत तक पूरी नहीं हुई तो आर्यन को मरियम से दूर होना पड़ेगा और मरियम को वही करना पड़ेगा जो उसके भाई इसको बोलेगा। कि टेंशन यहाँ ख़त्म नहीं हो रही थी क्योंकि वो चाह रही होती है कि वो आर्यन को किसी तरीके से नुकसान पहुँचाए। नेक्स्ट सीन में ये दिखाया गया है कि असफंदयार और आर्यन के फादर दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं कि शैला और मैंने जिस तरह से शादी की और तुमने खुले दिल से उसको कबूल किया, हम लोग सारी ज़िंदगी इसी शर्मिंदगी से तुमसे मिल नहीं पाए क्योंकि तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो। लेकिन शैला हमेशा अपने बेटे से मिलना चाहती थी आर्यन से, लेकिन वो इसी शर्मिंदगी की वजह से नहीं मिल पाई कि वो एक माँ थी और किस मुँह से अपने बेटे से मिलती थी। उसे अपने बेटे से मिल लेने दो तो शायद उसे सुकून आ जाए। उनके फादर कहते हैं कि वो आर्यन को एग्री कर सकते हैं, लेकिन ये काम उनके लिए इतना इजी नहीं है क्योंकि वो अपनी माँ की जुदाई का इल्ज़ाम अपने बाप को ही ठहराते हैं। उसकी ज़िंदगी में खुशी आने वाली और हो सकता है कि वो खुशी उसका दिल फिर से मोम कर दे। सिर्फ महविश अपने सिक्योरिटी ऑफिसर के ज़रिए आर्यन से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन निकलवाना चाहती है। साथ ही मरियम के भाई शहरी से भी मिलने की ख्वाहिश जाहिर करती है और फिर सिक्योरिटी ऑफिसर आर्यन को नोटिस करता रहता है। इनमें शहरी और उसके दोस्त यही सोच रहे होते हैं कि सिर्फ 7 दिन बचे हैं, शहरी को कैसे नुकसान पहुंचाएं या क्या करें। वैसे तो आर्यन शर्ट जीत जाएगा तो सोचते हैं कि उसको किडनैप करके उसको मारते पीटते हैं, बट शहरी इस बात पे एग्री नहीं होता है। इतने में महविश की फ़ोन कॉल आती है और महविश उसको मिलने के लिए बुलाती है। तरफ मरियम और उसकी फ्रेंड काफ़ी खुशी के साथ शादी की तैयारियां कर रही होती है, ड्रेसेस वगैरह सिलेक्शन कर रही होती हैं, लेकिन मरियम को कोई ड्रेस ही समझ नहीं आता। उनकी दोस्त मरियम को कहती है कि मैं होती तो मैं तो पूरा मॉल ही ख़रीद लेती, लेकिन मरियम कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश तो हूँ अपनी शादी से, लेकिन मुझे अंदर ही अंदर कुछ घबराहट हो रही है। आर्यन के फ्रेंड्स भी उसकी हेल्प कर रहे होते हैं शादी के ड्रेसिंग के लिए, बहुत अच्छी अच्छी ड्रेस सिलेक्शन कर रहे होते हैं। और लास्ट सीन में महविश और शहरी रात के अंधेरे में मिलते हैं एक दूसरे से और महविश उससे कहती है कि तुम्हारी और आर्यन के दरमियान जो शर्ट की सारी डिटेल्स हैं वो मुझे चाहिए, हो सकता है कि मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकूँ। ये कहता है कि अब आप मेरी क्या हेल्प करेंगी, आपने तुम्हारा सारा बना बनाया खेल ही बिगाड़ दिया आर्यन को जॉब देकर। मेडिकल रिपोर्ट्स तो उसकी मैंने भेजी थी आपको, तो महविश सरप्राइजिंगली पूछती है कि वो रिपोर्ट्स तुमने भेजी थी, तुम्हारी महविश आर्यन के साथ क्या दुश्मनी है। कहता है कि बहुत पुरानी दुश्मनी है, उसकी वजह से जेल जा चुका हूँ मैं, आर्यन ने मेरे घर पे आकर मेरे दरवाजे पर मेरी बेइज्जती की और मुझ पर हमला भी किया। महविश से पूछता है कि आपकी क्या दुश्मनी है उससे, तो महविश ये कह देती है कि इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, लेकिन मैं तुम्हारी बहन की ज़िंदगी से आर्यन को दूर करने में तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। बहन के ज़रिए आर्यन पे दबाव डालो कि वो अपनी इंगेजमेंट में अपनी माँ को ज़रूर बुलाए क्योंकि मैं उसकी माँ के सामने आर्यन का दिल टूटता हुआ देखना चाहती हूँ। शहरी को भी पता होता है कि आर्यन की माँ उसके फादर को डाइवोर्स लेकर चली गई थी उसकी ज़िंदगी से, तो लेकिन फिर भी वो एग्री हो जाता है महविश की इस शर्त पर कि वो आर्यन को फोर्स करेगा कि वो अपनी इंगेजमेंट सेरेमनी में अपनी माँ को ज़रूर बुलाए। नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है, क्या वाकई में शहरी और महविश अपने मकसद में कामयाब होने वाले हैं आर्यन और मरियम को दूर करने के लिए, और या फिर आर्यन जो है वो अपनी शर्त का पूरी करके मरियम के साथ इंगेजमेंट और निकाह करके अपनी लाइफ सेट कर लेगा। तो जाने के लिए देखिए हमारा चैनल।